9.1, ठीक है, आपका जो 9.1 स्टार्ट कराने लगे हैं, मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दे दी है, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपको तो पता ही है, ठीक है, जो बच्चे वीडियो में देखते हैं वो वीडियो में इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। ये आपने पढ़ा है साइन कोस टेन, ठीक है। साइन क्या होता है? लंबाई कोण कर्ण। कोस क्या होता है? आधार कोण कर्ण। टेन क्या होता है? लंबाई कोण आधार, ठीक है। पर अब हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, बाद में हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं? साइन कोस टेन, ठीक है। इसका क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये तो आ गया साइन कोस टेन। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ये तीन ही करवाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लो जी ये है, बाकी आपको कोसिकेंट आएगा उल्टा कर लेना, वो आएगा उल्टा कर लेना। मैं 6 के 6 ही लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसका फार्मूला पूरे देखा हुआ है। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो नीचे वाले आ गए, वो जो तीन है इनके अपोजिट, वो तीन नीचे आ गए, ठीक है। तो ये हमें जरूरी है। एक मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया उसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप देखना एक टेबल है, हाउ टू मेक टेबल, वो टेबल जरूर सीखना, उसके बिना ये सम नहीं होगा। 6 नंबर का सम आपको पेपर में आना है इसमें से। देखिए अब सबसे पहले क्या दिया गया इस सम में। कहते सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। कहते एक सर्कस का कलाकार है, वो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये देखिए ये है डोर, ये लिखा भी है 20 मीटर। उन्होंने पहली फिगर आपको दी हुई है उसमें मैथ में, बट पेपर में आपको फिगर नहीं दी होगी, आपने खुद बनानी है। जिसको फिगर आ गई उसको सम आ गया। देखिए ये दी हुई है उन्होंने डोर 20 मीटर, यहां से एक रस्सी है, ये यहां से कलाकार चढ़ रहा है ऐसे ऊपर को, ठीक है, इस तरफ को, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो क्या है बिल्कुल खींची हुई है, ठीक है, अच्छी तरह से खींची हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। कहते और भूमि से ये जो है इधर को यहां ऊपर खंबे के साथ बंधी हुई है, ऊपर खंबे के साथ और नीचे भूमि के साथ ये डोर बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, कहते अगर ये कोण, ये जो डोर द्वारा भूमि के साथ कोण बनाया गया है, अगर ये कोण 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पता करेंगे? खंबे की ऊंचाई। खंबा ये है ए बी, ठीक है, इसको मैंने एच मान दिया, ये पता करना है। ये डोर है ए सी, ये क्या है 20 मीटर, ये थीटा है 30 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने जो भी चीज पता करनी है इन सम्स में, उसको हम ऊपर रखेंगे, जो चीज दी हुई है उसको हमने नीचे लिखना है, सम आपका हल हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें काम। हम सबसे पहले हमने निकालना क्या है? खंबे की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे मान लीजिए खंबे की ऊंचाई, मान लीजिए खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कितनी है? मैंने पहले ही बोला था वो साथ में लिखनी है, लाइन का नाम साथ में लिखना आपने, ए बी इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब क्या करना है? डोर, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई एसी, एसी कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। डोर की लंबाई 20 मीटर है। खंबे की ऊंचाई ए बी एच है, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो हम यहां क्या करेंगे? यहां थीटा लगाएंगे 30 डिग्री का, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो चीज पता करनी ऊपर, जो चीज दी है वो नीचे। अब ए बी पता करना है, ए बी ऊपर आ गया, लो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अब ए बी ऊंचाई अपॉन ए सी कर्ण, ऊंचाई
ऊंचाई मीन्स में लंबाई, ऊंचाई कुछ भी बोल दो, ठीक है। ऊंचाई अपॉन कर्ण क्या बना, साइन थीटा, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया साइन 30 डिग्री, ठीक है। ए बी क्या, अब h अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 का क्या आएगा, साइन 30 बेटा, हाँ 1 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए h इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 से ये कट गया, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो h कितना आ गया, h आ गया 10, ठीक है। अब ये क्या आ गया, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई आ गई 10 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए सेकंड सम में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इन्होंने चित्र नहीं दिया, ठीक है। अगर हमें चित्र आता है सम आ गया, अगर चित्र नहीं आता है तो सम नहीं आएगा। सबसे पहले चित्र आना जरूरी है। देखिए ये एक पेड़ है खड़ा हुआ, ठीक है, ये पेड़ है, क्या हुआ, आंधी आई, पेड़ यहां से टूट गया, यहां से पेड़ टूट के ऐसे गिर गया, नीचे गिर गया। जहां ये गिरा, यहाँ जमीन के साथ ये लगा, यहाँ पे इसने 30 डिग्री का कोण बना दिया। कितने डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का। पर जहां ये गिरा यहाँ पर, ठीक है, ये जो है, ये जो इसकी जड़ें हैं, ठीक है, इसके पैर है, ठीक है, पाद बिंदु है जो, वहां से इसकी दूरी जो है, जहां ये पेड़ का शिखर जो है, जहां जो पेड़ का जो शिखर है टच हुआ है ना, यहां तक की दूरी जो है कितनी है, 8 मीटर है। आधार जो है 8 मीटर हो गया, ठीक है। तो कहते पेड़ की ऊंचाई पता करो। अब पेड़ की ऊंचाई कैसे पता चलेगी, पहले ये भी पता करेंगे, ये जो टूटा हुआ भाग ऐसे गिर गया टेढ़ा, इसको भी पता करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी, ठीक है। पहले इसको पता करेंगे, फिर इसको पता करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी पेड़ है और ये जो है ये भी पेड़ है, पर ये टूटा हुआ भाग है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ऊंचाई पता लगेगी, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बटा बी सी। देखिए पहले ए बी पता कर लेते हैं, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी लिख दिया मैंने। अब ए बी क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई बटा आधार। अब देखो ऊंचाई बटा आधार का है, ऊंचाई बटा आधार, ये है ऊंचाई बटा आधार, क्या बना, tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ए बी का मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है, ए बी का मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। बी सी 8 है, tan कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब tan 30 डिग्री की यहां हम वैल्यू करेंगे। अब देख लीजिए, जो पता करना ऊपर, जो दिया है वो नीचे, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, ए बी अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए ए बी इक्वल टू 8 अपॉन √3, इसको हम फर्स्ट पॉइंट दे देंगे, क्या दे देंगे, फर्स्ट पॉइंट दे देंगे। अब सेकंड में फिर यही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये वाली चीज पता करनी है, ए सी, तो अब ए सी लिखेंगे, ए सी पता करना है, ठीक है। बी सी 8 है, 8 मीटर है, यहां भी लिख लो, यहां भी हम भूल गए हैं। ए बी पता करना है, बी सी
8 मीटर है, ठीक है। थीटा 30 है, थीटा भी लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखो थीटा 30 डिग्री, ठीक है। अब इधर आ गए हम। अब AC पता करना है, AC ऊपर आ गया, BC दिया हुआ है, ठीक है, BC नीचे आ गया। अब AC क्या है? AC है करंट बटा आधार। अब करंट बटा आधार है इधर नहीं है, अब इधर देख लेंगे करंट बटा आधार, ये आ गया करंट बटा आधार, ये आया सेकेंड। करंट बटा आधार क्या आया? सेकेंड आया, ठीक है। हमने यहाँ सेकेंड थीटा लिख दिया, सेकेंड थीटा। अब AC का AC लिख दिया, BC 8 है और सेकेंड 30 डिग्री। सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ठीक है। सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड 30 डिग्री वैल्यू होगी 2/√3, ये होगी सेकेंड 30। तो AC अपॉन 8, ठीक है। अब ये 8 इधर चला जाएगा, AC इज इक्वल टू 8 2 16, 16 अपॉन √3, ठीक है। इसको हमने सेकंड पॉइंट दे देना है। अब हमने क्या पता करना है? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC। तो हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो है क्या है? ये AB, चलो जी AB लिख लिया हमने, प्लस क्या है? ये जो गिरा हुआ भाग है AC। अब देखो AB फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, 8/√3 प्लस AC 16/√3, एक और 2 से। कहां से लिया हमने इनको? ये जो हमने इनको पॉइंट दिए थे, फर्स्ट पॉइंट दिया था और सेकंड पॉइंट दिया था ना, 1 और 2 से, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब इनका LCM आ जाएगा। चलो मैं ऊपर करता हूं, यहां कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इनका LCM आ जाएगा, क्या आ जाएगा LCM? √3 LCM आ गया। दोनों के नीचे √3 है, ऊपर वाले ऐसे ही आ गए। 8 प्लस 16 क्या आ गया? 24/√3। अब 24 के आपने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, गुणनखंड जिसको आप बोलते हैं। इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाओ, 3 आ जाए बीच में। क्या आ जाए? 3 आ जाए। अब देखिए मैं 24 के फैक्टर बनाता हूं। 8 × 3 अपॉन √3। अब आप सोचेंगे 3 क्यों मेरे को चाहिए था? देखिए 8 × 3 24 आ गया, 24 आ गया। अब √3 नीचे है। अब √3 3 के हमने 2 ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि √3 बनेंगे, ठीक है। देखिए कैसे 3 के गुणनखंड देखो आप। 3 के गुणनखंड होते हैं √3 × √3। ये बनेगा ऐसे। कितना आया? 3 ही आया ना। तो 3 के क्या बने? √3 × √3। बच्चों को यहाँ पता नहीं चलता ये कैसे आया। 3 के गुणनखंड बनते हैं √3 √3। 2 के गुणनखंड बनेंगे √2 √2। ध्यान रखना है, अपने दिमाग में बिठा लो, इसमें कई दफा ये यूज होगा। 3 के बनेंगे √3 √3 और 2 के बनेंगे √2 × √2, ठीक है। अब देखो ये 8 × √3 × √3 अपॉन √3, इससे ये कट गया। 8√3 मीटर आंसर आ गया। पेड़ की ऊंचाई क्या आई? 8√3। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कहते एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए फिसलन पट्टी क्या होती है। पता क्या होती है फिसलन पट्टी? आप
ऐसे ऊपर चढ़ते हो, फिर ऊपर स्लाइड नहीं करते, स्लाइड्स लगी होती हैं, आप ग्राउंड वगैरह में जाते हो, वहाँ स्लाइड्स लगी होती हैं, उन स्लाइड्स को फिसलन पट्टी कहते हैं। ठीक है, ऊपर चढ़ते हो फिर ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे को आते हो, उसे फिसलन पट्टी बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। 2 सम है इसमें, पहला सम आप सुन लो। पहला सम ये है, कहते हैं पहला जो उसने बोला है कि 1.5 मीटर ऊंचाई हो। ये जो पौड़ियां आप चढ़ते हो पहले, उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो फिसलन पट्टी है ये 30 डिग्री का कोण बनाती हो जमीन के साथ। कितने डिग्री का कोण बनाती हो? 30 डिग्री का कोण बनाती हो। उसके बाद हमने क्या पता करना है? ये फिसलन पट्टी की लंबाई पता करनी है, ये AC पता करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल हमने अभी हल करनी है। ठीक है, इसकी तो पहले पता करें, उसके बाद इसमें आते हैं दूसरे वाले में, पहले ये हल करें। ठीक है, इसमें देखिए AC पता करना है। ठीक है, फिसलन, 1 मिनट रुको, पहले लिख लेते हैं यहाँ। मान लीजिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, मान लीजिए फिसलन पट्टी की लंबाई, मान लीजिए फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई AC, तो हमने AC लिख दिया। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई। अब AB क्या है? AB है 1.5 मीटर। थीटा क्या है? थीटा इसका 30 डिग्री। अब मैंने आपको पहले भी बताया क्या करेंगे हम, जो चीज पता करनी है उसको ऊपर, जो दी है वो नीचे। अब जो चीज दी है वो ऊपर, जो चीज दी है वो नीचे, जो पता करनी है वो ऊपर। पता क्या करना है? AC, तो ये आ गया AC अपॉन AB इज इक्वल टू, अब AC हो गया लंबाई या ऊंचाई, AC हो गया कर्ण। ठीक है, AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। और AB क्या हो गया? लंब। ये देखिए कर्ण बटा ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई आ गई, ये कर्ण आ गया। ठीक है, कर्ण बटा ऊंचाई। कर्ण बटा ऊंचाई क्या है? कोसिकेंट। क्या है? कोसिकेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे कोसिकेंट। हमने घबराना नहीं, जो भी आ रहा है, चाहे कोसिकेंट आ रहा है, सिकेंट आ रहा है, साइन आ रहा है, जो आ रहा है लिखो। कोसिकेंट 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए AC पता करना है। AB हमें दिया हुआ 1.5, कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो यह हमने 2 लिख दिया। ठीक है, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू 2 होगी। तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, AC इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई। 3 मीटर। लो जी, ठीक है, ये तो हो गया ये वाला हल। अब करना है ये दूसरा हल अपने। और दूसरे हल में क्या है? दूसरे में उन्होंने पूछा है, कहते जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये देखो अभी ये ऊंचाई बढ़ गई, 3 मीटर हो गई, यहाँ 1.5 थी, यहाँ क्या हो गई? 3 मीटर हो गई। एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। यहाँ कितने डिग्री का कोण हो गया? अब 60 डिग्री का कोण हो गया। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पता करें। अब ये दूसरा, ठीक है, इन ट्रायंगल DEF, ठीक है, इन ट्रायंगल DEF। मान लीजिए देखिए नीचे नजर आ रहा है आपको,
आपका लेयर आ रहा नीचे? यस सर। ठीक है, मान लीजिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। अब फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है भाई इस बड़े वाले में? डी एफ। ठीक है, तो क्या आ गया? डी एफ आ गया। ठीक है, उसके बाद डीई कितना है? डीई 3 है। डीई इक्वल टू 3 मीटर। उसका थीटा कितना है? थीटा है हमारा 60 डिग्री। थीटा क्या है? 60 डिग्री। अब इधर देखिए, अब जो चीज पता करनी है वो ऊपर जो दी है वो नीचे। पता क्या करना है? डीएफ वही करंट बटा ऊंचाई लंब। ठीक है, डीई डीई ये फिर बन गया कोसिकेंट। कोसिकेंट 60 डिग्री। क्या आ गया? कोसिकेंट 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए डीएफ ऐसे लिखा गया। डीई डीई कितना है? 3। कोसिकेंट 60 कितना आ गया? ये आएगा 2/√3। देखिए कोसिकेंट 60 ठीक है, 2/√3 ठीक है, 2/√3 आ गया। ठीक है, कोसिकेंट 60। अब इसको ऊपर ले गए, यह आ गया DF इक्वल टू 2 × 3/√3। अब मैंने आपको बताया था 3 होगा तो अब 3 के 2 वो बना देंगे, गुणनखंड बना देंगे। ये आ गया DF इक्वल टू 2 × 3/√3 इससे ये कट गया। DF क्या आ गया? 2√3 मीटर। ये आ गई दूसरी पट्टी की लंबाई। ठीक है, पहली की क्या आई? 3 मीटर, दूसरी की आई 2√3 मीटर। ठीक है, ये आपके आ गए आंसर आ गए दोनों। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। कहते हैं दो इन्होंने हमें, एक ठेकेदार है बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, स्लाइड्स लगाना चाहता है, जिसको हम स्लाइड्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, यहाँ से स्लाइड करते हैं। तो ये जो चढ़ने वाली जगह है ये छोटे बच्चों के लिए इसने 1.5 मीटर दी है। कितनी दी है? 1.5 मीटर दी है। ठीक है, और कहते हैं ये पता करनी है फिसलन पट्टी की लंबाई पता करनी है। तो हमने क्या किया? हमने इन ट्रायंगल ABC, ये देखिए ट्रायंगल ABC, मान लीजिए फिसलन पट्टी की लंबाई ये है AC। ठीक है, AB दिया हुआ हमें 1.5 मीटर, थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, अब जो चीज पता करनी ऊपर जो दी है नीचे, जो पता करनी है लंबाई AC ऊपर दी है, AB नीचे, इक्वल टू कोसिकेंट 30 डिग्री। AC अपॉन 1. AB कितना है? 1.5। अब ये 1.5 उधर चला गया, AC कितना आ गया? 3 मीटर आ गया बना करके। ठीक है, तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई। ठीक है, आगे देखिए इन ट्रायंगल DEF। अब ये दूसरी दी है, इसमें कहते हैं ये जो चाहिए अब बढ़ गई 3 मीटर हो गई। ठीक है, अब इसकी लंबाई पता करो। अब हमने लिख लिया, मान लीजिए फिसलन पट्टी की लंबाई DF है। ठीक है, DE 3 मीटर है दिया हुआ हमें, थीटा 60 डिग्री है। अब जो पता करना ऊपर DF अपॉन DE इज इक्वल टू कोसिकेंट 60, DF अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/√3। ये कहां से आया? इसकी वैल्यू है। आपको मैंने टेबल कराया, आप टेबल वहां से देख लेना, वीडियो से अपनी टेबल देख लेना। जो बच्चे वीडियो में देखते हैं, वीडियो से पढ़ते हैं, वो वीडियो में पहले टेबल चेक करना, टेबल के बिना सम नहीं होंगे। तो 2√3 इसका वो आ गया। ठीक है, वैल्यू आ गई इसकी। अब देखिए ये 3 इधर चला गया, 3 ऊपर आ गया। अब 3 के 2 हमने फैक्टर बना दिया, √3 अब √3 से √3 कट गया, DF इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है, DF कितना आ गया?
2√3, इसकी लंबाई आ गई 2√3 मीटर। ऐसे हमने ये दोनों निकाल दिए, ये आपके आंसर है। ठीक है, ये फोर्थ सम है। कहते हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा आसान सा सम है। मान लो ये मीनार है, ठीक है, ए बी, मैंने इसको मीनार मान लिया और इसकी ऊंचाई मान ली मैंने एच। ठीक है, ये मीनार है और कहते हैं मीनार का ये जो पाद बिंदु है यहाँ से 30 मीटर दूर, यहाँ पर ये है 30 मीटर दूर, यहाँ पर एक बिंदु है। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं ऊपर, मीनार के ऊपर देखते हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कहते हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सम। इन ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई वैसे क्या है? ए बी। क्या मान लिया हमने? ए बी को क्या मान लिया हमने? एच मान लिया। ए बी को क्या मान लिया हमने? एच मान लिया। अब देखिए आधार जो है, जो कितनी दूरी पे है ये बिंदु BC, आधार क्या है? BC। कितना है? 30 मीटर है। ठीक है, थीटा कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया जो चीज पता करनी ऊपर, जो दी है वो नीचे। ठीक है, तो जो चीज पता करनी है वो ऊपर, जो दी है वो नीचे। ऊपर क्या आएगा? AB अपॉन BC इज इक्वल टू, अब AB अपॉन BC, AB क्या है? ऊंचाई। ठीक है, अपॉन BC आधार, ऊंचाई बटा आधार क्या बना? tan थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखना है tan 30 डिग्री। पहले तो यहाँ tan थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, tan थीटा। अब करेंगे वैल्यू, AB H है, BC 30 है, यहाँ आएगा tan 30 डिग्री। अब आ गया H अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू देखो, tan 30 की वैल्यू आएगी 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, 1/√3। अब देखिए H इज इक्वल टू 30/√3। मैंने आपको पहले भी बताया, क्या करेंगे? H इज इक्वल टू 10 इंटू 3 अपॉन√3। ठीक है, अब इधर कर देता हूं मैं, H इज इक्वल टू 10 इंटू √3 मैं क्या, हमने क्या किया? 3 के गुणनखंड बना दिए। ठीक है, अपॉन √3। अब √3 से √3 कट हो गया। H इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ जी, देखिए फिफ्थ सम है। कहते हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये भूमि है, ये पतंग उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब जब पतंग उड़ाएंगे तो ऐसे उड़ाएंगे ना, यहाँ से इस तरफ को, तो ये जो डोर है यहाँ भूमि से बांधी गई है। ठीक है, और ये उड़ रही है पतंग यहाँ पे। ठीक है, कहते हैं भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो झुकाव है यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, इस डोरी में कोई भी ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमने पता करना है। ठीक है,
इसको हम देते हैं नेम ए बी और सी। नाम कोई भी दे लो, हम तो ABC इसलिए देते हैं, आसान है। ABC DEF दे दो, MPY दे दो, कुछ भी दे लो नाम। नाम का कोई वो नहीं है, कोई भी नाम दे दो आप, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए पहले तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल ABC। ABC मान लीजिए डोरी की लंबाई, ठीक है। डोरी की लंबाई क्या है, ये AC, ठीक है। डोरी की लंबाई इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB कितना है, AB है 60, AB कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना है, थीटा भी AB 60 मीटर आया, AB 60 मीटर, थीटा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ठीक देख लेना, ये 60 मीटर है, ये 60 डिग्री है। आगे देखिए, मैंने आपको पहले बताया जो चीज पता करनी है ऊपर, जो दी है वो नीचे। पता क्या करना है, AC ऊपर आ गया, दिया गया AB नीचे आ गया, ठीक है। अब AC अपॉन AB, AC क्या है, करण बटा ऊंचाई, ठीक है। करण बटा ऊंचाई, ऊंचाई बटा करण, कर्ण बटा ऊंचाई, कोसिकेंट थीटा आ गया। क्या आ गया, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा आ गया। AC को हमने AC ही लिख दिया, AB जो है 60 आ गया, कोसिकेंट 60 आ गया, ठीक है। अब आ गया AC अपॉन 60 इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 की वैल्यू, कोसिकेंट 60 की वैल्यू है 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। अब ये 60 उधर चला गया, ये आ गया AC इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट 3। अब कई बच्चे बाद में सोचे ये 120 कहाँ से आया, ये 60 इधर गया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 120 आया, ठीक है। अब फिर वही चीज हम करेंगे, क्या करेंगे, 120 के 2 फैक्टर बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, आपकी मर्जी है, पर मैं 2 फैक्टर बना रहा हूं। देखो AC इज इक्वल टू 40 इंटू 3 अपॉन रूट 3, ठीक है। 4 इंटू 3 120, 12 आ गया ना, और 0 साथ लगे 120 आ गया। अब देखो AC इज इक्वल टू 40 इंटू 3 का रूट 3 इंटू रूट 3। ये याद रखना, मैंने आपको बता दिया 3 के क्या बनेंगे, 2 गुणनखंड रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है। ये काफी समझ में आएगा ये आपको। रूट 3 से ये कट गया, AC कितना आ गया 40 अपॉन 3, 40 रूट 3 मीटर, ठीक है। डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40 रूट 3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 6 सम, ठीक है। कहते 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब एक लड़का, देखिए ये है लड़का, मान लो मैंने ये लड़का बना दिया ये लड़का, ये कितनी ऊंचाई है इसकी 1.5 मीटर ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ लड़का खड़ा है, इससे कुछ दूरी पर एक भवन है यहाँ, ठीक है। कितना ये भवन टोटल पूरी ऊंचाई इसकी है 30 मीटर, पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी 30 मीटर है भवन की पूरी ऊंचाई। ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई जो है 30 मीटर है, 30 मीटर हो गई। पहले ये चीजें कुछ समझ लो, जब तक आपको ये चित्र समझ नहीं आना सम नहीं आएगा। ये लड़का खड़ा 1.5 मीटर ऊंचा,
ये 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। अब ये पूरी नीचे देखो जमीन से ऊपर तक 30 मीटर है, ठीक है, यहाँ तक जमीन से यहाँ तक 30 मीटर है, यहाँ से, ठीक है। और इधर ये लड़का है 1.5 मीटर ऊंचा। लड़का यहाँ से बिल्डिंग को देख रहा है, अब यहाँ से देख रहा है ना, अपनी आंखों से देख रहा है बिल्डिंग को, तो क्या होगा कि यहाँ तक की ऊंचाई कम हो जाएगी। यहाँ ये देखो ये, ठीक है, ये वाली ऊंचाई जो है वो कम हो जाएगी इसमें से। ये देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये लड़के की ऊंचाई बीच में से निकल जाएगी, ये निकल गई लड़के की ऊंचाई, निकल गई, ठीक है। कितनी थी? 1.5। अब ये देखो ये जो नीचे है यहाँ भी 1.5 निकल गई। अब 30 में से 1.5 चली गई, ठीक है, कितनी बच गई? ये बच गई ऊपर वाली 28.5। ये कहां से? यहां से लेके और ओनली यहां तक, ये 2.8 हो गई। अब नीचे वाली 1.5 हो गई, लग गया पता? टोटल 30 हो गई। अब कहते जब लड़का यहां से ये, ठीक है, लड़का यहां से जब उसको देख रहा है बिल्डिंग को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहां से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये देखो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी यहां से भवन के शिखर में नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अभी तो यहाँ खड़ा है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, पर जब ये यहाँ से चलता है, थोड़ा बिल्डिंग की तरफ आता है, जहां तक पहुंचता है, तो कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का कोण हो जाता है। कोण जो है वो हो जाता है 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे कोण बन रहा है 60 डिग्री। लग गया पता? अब हम यहाँ से उन्होंने क्या पूछा, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। ये वाली दूरी पता करनी है, ये वाली, ये दूरी पता करेंगे हम, ठीक है, कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना चला लड़का, ठीक है। ये सम है। अब इस पे हम नाम देंगे पहले ए, बी, ये देखो सी, ये आ गया डी, ठीक है। अब ये पूरा जो नीचे है, नीचे ये जो पूरा है, इसको मैं दे देता हूं एक्स। इसको क्या नाम दे दिया हमने? एक्स दे दिया, ठीक है। इसको नीचे पूरे को नाम दे दिया एक्स। इसको नाम दे देते हैं, ये वाली जो चीज है इसको देते हैं नाम वाई। इसको क्या नाम दे देते हैं? वाई। तो ये वाली चीज कितनी आएगी? अब कई बच्चों को यहाँ नहीं पता चलता ये क्या हुआ, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो पूरा है इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, ये इतना हिस्सा आ गया वाई। अब ये कितना आएगा? बीडी। बीडी आएगा एक्स माइनस वाई। क्यों? पूरा एक्स है, एक्स में से वाई निकाल दो, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। फिर भी किसी को नहीं पता चला, दोबारा देखो कैसे होगा। ये देखो ये है, ये मैं कहता हूं पूरा 80 है। कितना है? 80 है। अब इसमें से मैंने यहां से 30 किसी को दे दिया, क्या किया? 30 किसी को दे दिया। अब ये कितना बचा? इधर वाला हिस्सा पूरा 80 था, यहां से यहां तक 80 था, मैंने इतना 30 किसी को दे दिया। अब ये कितना बचा? 50 ही बचा ना, ठीक है। देखिए ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। पर बच्चों जब हम ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई में लिखते हैं, यहाँ तुम्हें पता ही 80 है, ये 30 है, 80 में से 30 गए, 50 आ गया। अब ये 50 कैसे आया? ये ऐसे आया ना, 80 माइनस 30। तो हमने यही लिखा है एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये याद रखना है, ध्यान रखना है कैसे आया। अब देखिए सम देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये छोटी ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। पहले तो हम वैसे कुछ लिखते हैं जो उन्होंने हमें दिया है। दिया है क्या दिया है उन्होंने, ठीक है। लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई दी है उन्होंने, ठीक है। लड़के की लंबाई दी है
ये ठीक है, मैं इसको ए बी सी डी, इसको ई दे लो नाम, इसको एफ दे लो नाम। ठीक है, ठीक है। अब देखो बीई, लड़के का क्या बना, ये बीई बना। तो मैंने यहाँ लिख दिया लड़के की लंबाई। बीई नहीं भी लिखना होगा ना तो आप सीधा लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। हमने लिख दिया 1.5 मीटर। ठीक है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। 30 मीटर है। ये तो हमने जो उन्होंने हमें दिया है वो हमने लिख दिया। अब हम आ जाएंगे ट्रायंगल्स में। ठीक है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, पहले तो मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल लूंगा ए सी और डी, या ए डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ए डी सी, चलो कौन यहां बना ना, ए डी सी लिख लो। इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है। अब ये देखो ए सी, ए सी कितना आएगा? ए सी आएगा 30 माइनस 1.5 28.5, ये वाला इतना। ठीक है। तो 30 में से हम ये लड़के की ऊंचाई कम करेंगे, फिर आएगा, क्योंकि लड़का अपनी आंखों से देख रहा है, लड़के की ऊंचाई कम होगी। ठीक है, उतनी ऊंचाई उन्हें कम कर दी, ये आ गया इतने मीटर आ गया। ठीक है, ये आ गया एसी। ठीक है। अब सी डी, ठीक है, या डी सी, डी सी कितने? वाई। डी सी को क्या मानना हुआ आपने? वाई मानना हुआ। वाई मानना है। थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा है 60 डिग्री। अब देखिए, जो चीज पता करनी ऊपर, जो दी है नीचे। डीसी ऊपर आ गया, दिया क्या? एसी नीचे आ गया, इक्वल टू। अब डीसी है क्या? बेस है डीसी। बेस, बेस हो गया आधार, आधार बटा ऊंचाई, आधार बटा ऊंचाई, आधार बटा ऊंचाई को टेंजेंट थीटा, कोट थीटा भी बोल देते हैं। ठीक है, कोट थीटा, कोट थीटा। अब डीसी है वाई, एसी है 28.5 इक्वल टू कोट 60 डिग्री। अब जो कोट है, कोट 60 डिग्री कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा कोट 60 डिग्री? हाँ जी, 1/√3, 1/√3, y/28.5। ठीक है, ये आ गया y इज इक्वल टू 28.5/√3। इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो, क्या दे दो? फर्स्ट पॉइंट दे दो। ठीक है। अब देखिए सेकंड, अब दूसरी ट्रायंगल ए सी बी, या ए बी सी, ये बड़े वाले ए, ये बी और ये सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, ए बी नहीं, सॉरी, ए सी। ठीक है, ए सी दिया हुआ हमें 28.5 मीटर। ठीक है, बीसी, बीसी एक्स आ गया, बीसी क्या आ गया? एक्स आ गया। थीटा, थीटा क्या आएगा? 30 डिग्री। थीटा क्या आएगा? 30 डिग्री। अब आ गया बीसी अपॉन एसी इक्वल टू, अब बीसी, बीसी वही है, नीचे आधार बटा लंब, आधार बटा ऊंचाई। ठीक है, आधार बटा ऊंचाई क्या आएगी? कोटेंजेंट थीटा। अब कोटेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, कोट थीटा आ गया। ठीक है, अब ये आ गया बी सी एक्स अपॉन ए सी 28.5 इक्वल टू कोट 30 डिग्री। अब x अपॉन 28.5 इज इक्वल टू √3 आएगा इसका। ठीक है, कोट 30 की वैल्यू क्या आती है? √3 आती है। अब ये आ गया x इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये आ गया 28.5
3। ये आ गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ गया। अब हमने पता क्या करना है, हमने पता करना है दूरी। ठीक है, कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, लड़का भवन की ओर जितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, ध्यान रखना लड़का जो है चल के जा रहा है। ठीक है, बाइक नहीं है उसके पास, उसके मम्मी पापा ने अभी बाइक नहीं लेके दी उसको। ठीक है, इसलिए वो पैदल जाता अभी बेचारा। तो देखिए कहां से कहां तक चला वो, बी से लेके डी तक चला। ठीक है, तो ये है बीडी। अब बीडी क्या है, जो बीडी है वो है एक्स माइनस वाई। बीडी क्या है, ये देखो बीडी को क्या मानना हुआ है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब करो एक्स में से वाई को माइनस करो। एक्स आया है 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम आता ना सभी को, एलसीएम क्या आ गया √3। आपको नीचे नजर आ रहा है, देखो जरा। यस सर। ठीक है, देखो √3 नीचे आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। ये आएगा 28.5 इंटू √3 इंटू, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ये सीधा इसके साथ गुना हो गया √3। ठीक है, 3 यार 9 9 था, 3 आ गया इंटू 28.5। इससे इसको गुना करो, 85.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 85.5। आप भी अपनी कॉपीज में करो जरा, इसको चेक करो। ठीक है, माइनस 28.5। ठीक है, ये कितना आ गया 85.5 में से 28.5 माइनस कर दो, ये आ गया 57 अपॉन √3। ये आ गया। अब 57 के वो बना दो 19 इंटू √3 इंटू √3। 19 इंटू 3 आना था ना, मैंने सीधा कर दिया, बार बार थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, आपको भी वहां बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 19 इंटू 3 फिर 3 के आपके दो बार इसके गुणनखंड बनाओ, आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन √3, इससे ये कट गया, कितना आ गया 19√3 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये आपका जो है आंसर निकला 19√3 मीटर।